सभा की पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या नाम है उनका जो गौतम जी, राजनाथ गौतम जी के इस बस्ती को मैं प्रणाम करता हूँ। परिवार को चाहता हूँ तो आप लोगों ने साथ पुनः कांग्रेस के लिए अपने विचार विमर्श के लिए आप लोगों ने जो ये अमूल्य अपना समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ के कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र में जिला अध्यक्ष रहे, सभासद रहे महाराष्ट्र में, पंडित गुलाबचंद उपाध्याय जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। बाबू दिनेश सिंह सकरा जो राजीव गांधी पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव के बगल के, मैं आपको भी नमस्कार करना चाहता हूँ। क्या नाम है सब आपका? बाबू संदीप सिंह जो इसी गांव के निवासी हैं, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। और भाई हमारे जो पाड़े जी आप मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। बाबू साहब अभी आए हैं, आपको भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। हमारे सरवा जी हैं, मनोज दुबे जी हैं और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, माताएं आप लोग भी बैठी हैं, आपकी रामपुर ब्लॉक में 85 गांव है। उस 85 गांव की महिलाओं की अध्यक्ष आप सोनी जी को बनाया गया है। मैं चाहूँगा आप लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप बढ़िए। और न्याय पंचायत सकरा में एक गांव आता है, न्याय पंचायत सकरा का न्याय पंचायत अध्यक्ष कंचन जी इनका नाम है, चंदा जी को बनाया गया है। और आप महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ेंगी, आप लोग ताली बजाकर इनका भी स्वागत कीजिए। आपका क्या नाम है? नगीना जी को इनके साथ सचिव बनाकर लगाया गया है, ताकि ये नगीना जी के साथ मतलब चंदा जी के साथ नगीना रहेगी तो एक सचिव का काम करेगी, सहयोग करेगी महिलाओं को जोड़ने के लिए। इनके लिए भी आप लोग एक तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। अब नौजवान साथी हमारे बैठे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार नहीं देखा, क्या ये सही है? कांग्रेस की नीति को भी आप लोगों ने नहीं जाना। लेकिन यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बाबू साहब बैठे हैं। क्या नाम है बाबू साहब आपका? बाबू राज बहादुर सिंह बैठे हैं, दिनेश सिंह बैठे हैं, आपका क्या नाम है? उदय भान सिंह जी बैठे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस की नीति देखा था, उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, उससे मैंने कांग्रेस की संस्था ग्रहण कर लिया था। नारायण दत्त तिवारी जी लास्ट मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश का। भाई पाड़े जी, जब से कांग्रेस यहाँ से चली गई है, जब से कांग्रेस नहीं आई, उस जमाने में हम लोग आप लोगों की उम्र के थे तो उस समय केवल एक साधन था, केवल साइकिल का साधन था, एक्का का साधन था, रिक्शा का साधन था। टैक्सी वैक्सी दिखाई पड़ जाती थी तो हम लोग 200-400 मीटर दौड़ कर उसको देखते थे। बस दिखाई पड़ जाती थी, 1 किलोमीटर दूर दौड़ कर देखते थे। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की प्रवृत्ति जो चल रही थी हिंदुस्तान में, एक मीटिंग का किसी को खाने का नमक नहीं था। अगर कहा जाए बाबू देवान सिंह कि एक मीटिंग आज़ादी के बाद नमक नहीं था, भाई महात्मा गांधी जी ने क्यारी बनवाया, क्यारी नमक बनाने के लिए क्यारी बनवाया। उस क्यारी के माध्यम से हिंदुस्तान में नमक खाने की व्यवस्था हुई। साथियों, इसके बाद हिंदुस्तान में एक मीटिंग का अन्न नहीं था। अभी इसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो ललका बजड़ा खाए होंगे। क्या बाबू साहब देवान सिंह आपने खाया है? मैंने भी ललका बजड़ा खाया है। लेकिन इस देश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का एक संगठन बना महात्मा गांधी जी के रिजम में, उन्होंने लड़ाई लड़ करके, उस कांग्रेस के संगठन के लोगों ने लड़ाई लड़ करके उसमें हमारे तमाम शहीद हुए। हर जात बिरादरी के लोग थे, हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों से लोग लगे हुए थे। इन लोगों ने अंग्रेजों को खेदा। उस समय हिंदुस्तान में खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, भाई भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान लिखने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के जो हमारे बड़े नेता थे वो उन लोगों ने दिया। उन्होंने संविधान जो बनाओ सबके लिए
बनाया, किसी को दाल रोटी दे दिया तो किसी को चटनी प्याज दिया, सबको दी। लेकिन माली हालत समाज की जो व्यवस्था है जैसे चलती रही, चलती चली आई। अगर हिंदुस्तान को किसी ने कुछ दिया, कांग्रेस पार्टी ने सुई नहीं बन रही थी, हवाई जहाज बनाने का काम हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने किया। भोजन नहीं मिला था, मैंने भी ललका बजरा खाया है। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर बाबू सीता सिंह का मकान था, उनके यहाँ कोटा था बहुत सा। रात में पासी को भेजा जाता था, जब भाई रात में कोई जाते कैलाश सिंह की रात्रि है, ये कोटा से राशन दिया आता है। बड़े 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 पैमाने पर हमारा मतलब पंडित जी हाँ बाबा का रुतबा तो, लेकिन रात में पासी हम लोग यहाँ चौकीदार होते थे तो वो जाते थे तो जो है वहाँ से लेकर आते थे। तो ललका बजरा जब तावा में चूरे ना पाड़े जी बज 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 करे तो हम सभी कोई खाई न, तभी हो भाई बलराम सिंह बरेठी को बुलाइए। तब उस समय सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली चीज़ क्या थी हमारी धरती पर? ऊख पैदा होती थी। तो 2-4 ऊँट गुड़ बिचाए, एक आध बोरा है बकरा सकरा जो ना बोला जाता है भाई, जब बर्रा और है कुछ मिला के जब हो आवे गुजई 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 थी, तब हम सब भाई वही खाई वो सब लटई में अटके। कौनो दिन मेहमान हमान आ जाए तो वह दिन हम सब जैसे भगवान आ गए हैं आज। इतनी खुशहाली हो कि आज गेहूँ एक रोटी जरूर मिली। तरस गए हम लोग गेहूँ की रोटी खाने के लिए। अभी इसमें ये नौजवान बच्चे नहीं जानते होंगे नहीं, वो क्या नहीं, अब तो मेहमान पहले खा लेता है। तो इस प्रदेश को, इस देश को कांग्रेस ने बनाने में जो अपनी भूमिका निभाई है उसमें हम आप सबका सहयोग रहा। जिसकी जो हैसियत थी उसके अनुसार वो लड़ाई देश के लिए। ये नहीं कि बाबू पंडित जी लड़े, बाबू साहब लड़े, मुल्ला जी लड़े, नहीं, जिसका जो अधिकार था। हर जात वर्ग में शहीदों का नाम आता है, इसलिए मैं उन सबको सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। तो उसकी लड़ाई कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रयास जारी किया, लेकिन उनके भी रिजर्व में भोजन नहीं हटा हिंदुस्तान की जनता को कि 2 मीटिंग दाना खाया जाए। हमारे गांव में 50 घर ठाकुर हैं, हम 12 मौजे का गांव हमारा है अशोक जी, जिसमें 4 गांव में ठाकुर हैं। लेकिन मुझे खूब मालूम है इन लोगों को उम्र का था तो मेरे यहाँ भाई भले 2 मीटिंग बन जाता था, लेकिन बाऊ ठकुराने में एक मीटिंग लावा और रस चलत रहा। लेकिन आज ये स्थिति कहीं नहीं है कि लावा और रस को खा के जियत हो है क्या बाबू साहब देवान सिंह? आज हर घर में दाल सब्जी नमक रोटी प्याज सब कुछ है। और ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। जब हरी क्रांति की व्यवस्था किया भाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इस भारत की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री ये सब व्यवस्था किया, नलकूप लगवाया, नहर खुदवाया, बिजली घर घर पहुंचाया। उस समय कोई भी चोरी से बिजली जला रहा था, कोई पकड़ने आ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी आपकी, हम लोग बहकावे में आ गए। उसमें हम आप सब हैं बाबू साहब। कोई कहा करे भाई भाजपा में भले ठाकुर पार्टी हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ब्राह्मण और ठाकुर का इस पार्टी ने कर दिया। दलितों को तो खत्म कर दिया, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर का भी नुकसान किया। हृदय में हाथ रख कर देखो, हमारे बच्चे प्राइवेट विद्यालय में बाबू साहब प्राइवेट विद्यालय में अध्यापक नहीं हो सकते। इस सरकार ने यह व्यवस्था बिगाड़ दिया। गरीबों की बात छोड़ो, कांग्रेस ने गरीबों को पढ़ने लिखने के लिए एक व्यवस्था बनाया कि चलो भाई नहीं कुछ है तो इनको हम छात्रवृत्ति के माध्यम से आगे बढ़ा देते हैं। दलितों को के लिए, बैकवर्डों के लिए, और अच्छे जो लड़के फॉरवर्ड में थे उनके लिए भी ये व्यवस्था थी। मतलब किसी के लिए सौतेला व्यवहार कांग्रेस ने नहीं किया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहले तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था खत्म कर दी। इसलिए खत्म कर दिया, इसकी योजना ये थी कि मुझे किसी को रोजगार देने की जरूरत नहीं है। जब सब गंवार हो जाएंगे, जैसे बिहार में लालू यादव की चली तो उन्होंने कहा कि भाई लाठी लेकर चलो, कोई पढ़ने वाला न रह जाए, कोई लिखने वाला न रह जाए। जब सब लाठी मार हो जाए तो हम जोर का तो नहीं करेंगे। तो नारा लगता था स्टेशनों में, माताएं बहनें सब आप सब जब जाती थी चौकिया भगवती भाई विंध्याचल कहता हूँ ट्रेन से अगर सफ़र करते हो कहते हो उन्होंने समोसा बेचने वाले कि जब तक बिहार में जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा, ये नारा लगा वहाँ।
तो वही हाल मौजूदा सरकार, बाबा मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं लेता हूँ, बाबा और बड़े सरकार दोनों लोग पास कोई है नहीं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है भाई। तो कैसे कहते हैं ना कि जब जगह पाँव न फटने में भाई, ऐसी कोई कविता है ना मंडी जी? वीर बराई जिसके पास आल औलाद बाल बच्चे नहीं है, उसको क्या पता है कि सवेरे बबूदे भान सिंह की लड़कियों के चाहे नाश्ता चाहे घोट दूध हो चाहे, है व्यवस्था उसके पास? ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो आज हिंदुस्तान के इस उत्तर प्रदेश के मैं कह रहा था नौजवानों की तरफ कि जब आप लोगों की उम्र के थे तो हम लोग साइकिल की सवारी थी, तो हम लोग घर से खिड़की से बगले से दहले से जो है बाबू उन्हें देखें साइकिल निकाल लिया जाए तो रोड पर जब हम सब चली गर्मी के महीना में तो केकर तेज चले केकर तेज आवाज आए तो चर 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 सड़क जो है चर 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 करती थी। इतना बढ़िया डामर मिट्टी की उसमें कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था किया था कि कोई सड़क गड़बड़ नहीं थी। लेकिन जब से कांग्रेस गई 32 सालों के बीच में कांग्रेस की बनाई सड़क जो सड़क उखड़ गई, उस पर सपा ने भी काम किया, बसपा ने भी काम किया और ये भाजपा के जो बाबा जी आए हैं ये भी कुछ काम किया, लेकिन गड्ढा इसका सफा नहीं हुआ। अब आपकी जो रामपुर की रोड है दुधनी से लुम्बनी से दुधनी तक, रामपुर की तरफ आने के लिए साइकिल चलाते थे तो विंध्याचल जाने में 2 घंटा हम लोगों को साइकिल से लगता था। नौजवान साथियों आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि अब आप लोग 2 घंटे से ज़्यादा मोटरसाइकिल में पहुँचने में लगाते हैं, क्योंकि इतना गड्ढा है सड़क में, कैसे जाएंगे आप? तो सारी चीज़ें मिलाकर अगर इस देश को, यहाँ की व्यवस्था को अगर किसी ने कुछ दिया है तो माँ की तरह कांग्रेस ने लोगों को दिया। जैसे माँ भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती, तो सारी व्यवस्था कांग्रेस की है। अब उसको ये चला रहे। अगर आप लोग बैठे हो, सब पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग बता सकते हैं कि बीजेपी के लोगों ने, चाहे वो मोदी जी हो और चाहे योगी जी हो, बाबा गुंडाराज, बता सकते हैं आप लोग कि कोई एक काम यहाँ करके बताए हैं इस गांव में? ये नाली खनी जा रही है तो कांग्रेस की योजना के तहत खनी जा रही है। राजीव गांधी जी ने कहा भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ये नाली किस चीज में बन रही है बाबू साहब? गांव के विकास के लिए। ये राजीव गांधी की देन है, स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। गांव का विकास तो देश का विकास होगा। ऐसा किसी ने नहीं किया। भाजपा की सरकार 10 साल, मोदी जी को 7 साल हो गया, योगी जी 5 साल रहे, इन्होंने तो केवल एक बात कहा, ठोको। क्या ठोकने की व्यवस्था सही हो जाएगी? कल मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक लड़का गाना गा रहा था कि 5 किलो राशन दे है, ऐसे ऐसे गावत रहा के बाद कहे कि वोट का मांगे आए है बाबा, का बताए कि वोट मांगू मैं? तो ये व्यवस्था है देश की। इसको चलाने के लिए आप नौजवानों की जिम्मेदारी है, आप बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि देश किसने बनाया, किसने चलाया। आज जैसे आवास है, आवंटन है, पट्टा है, गरीबों को किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज किसी के पास रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पहनने की व्यवस्था है, तो उसको किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने गरीबी से लोगों को ऊपर उठाया। 10 वर्ष में मनमोहन की सरकार में बहुत मामूली गरीब बच्चे थे, लेकिन इस सरकार ने 7 साल में बड़े लोगों को भी गरीब कर दिया। क्या बाबू साहब ईमानदारी से बताओ, 200 रुपये लीटर कड़ू का तेल है, जिसके यहाँ 8 परिवार है तो 2 दिन नहीं चलेगा, वो क्या खाएंगे वो लोग? मैं भी परिवार का हूँ, क्या कैसी सब्जी मिलेगी बताओ आप? नहीं तो 65 रुपये में 1 लीटर तेल मिलता था, जरा कुछ नहीं, चवनी खर्च हो गया भाई, चलो दे लो जल्दी जाओ, सामग्री नोट निकालना पड़ता था, उसमें साथ भाजी भी मिल जाती थी। लेकिन आज की क्या स्थिति है? कांग्रेस ने गैस सिलेंडर दिया, मानता हूँ मैं, हर आदमी के पास नहीं पहुँचा था, लेकिन 410 रुपये में गैस सिलेंडर भराया जाता था तो 250 रुपये सब्सिडी भी देती थी बाबू देवान सिंह कि आप भाई इसके सब्सिडी से जाओ, भाजी वोजी लेते जाओ, 2-4 दिन ऐसे काम चलेगा आपका, गैस भी भरा लो और भाजी का पैसा भी ले लो। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था महिलाओं को राशन कार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी होता है। क्या हुआ देख जी, एक ललका कार्ड था, एक सफ़ेद कार्ड था, एक पीला कार्ड था। पीला कार्ड बड़े लोगों के लिए था, सफ़ेद कार्ड मध्यवर्ग के लोगों के लिए था कांग्रेस जमाने में, और लाल कार्ड गरीबों के लिए था। क्या था कि नहीं था? बताओ भाई आप लोग। भाई वो ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनो, नहीं पहुँचा ये लड़ाई आप लड़ो, पहुँचाने की बात करो, ये सब ठीक है, आपकी बात बहुत अच्छी है। तो जो सफ़ेद कार्ड धारक थे, जब 2014 का चुनाव लोकसभा का पंडित जी होने लगा, 13 में ही मनमोहन सिंह ने बोला, नवंबर दिसंबर के महीने में, 14 में तो चुनाव होना था, कि यदि हमारी सरकार हिंदुस्तान में बनेगी दोबारा 14 में, तो मैं हिंदुस्तान की जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर दूंगा। ये कौन बोला था? मनमोहन सिंह। व्यवस्था मनमोहन सिंह की, कुर्सी पर बैठ गए जगमोहन सिंह, पूरे जग को मोह लिया उसने कि मैं फ्री सिलेंडर दे रहा हूँ, ले जाओ। जैसे बाप कमाई बढ़िया धरे बाग 4 बेटवा है, तो कोनो राजदूत से जात है, तो कोनो बुलेट से जात है, तो कोनो कार से जात है, लेकिन पेट्रोल भराते जब चुक गया तो पता चला कि उनकर के देला खाए बिना मरत है। क्या होने जा रहा है हिंदुस्तान की जनता को? मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने जो बना के रखा था, कल कारखाना, फैक्ट्री, रेलवे, बिजली, तमाम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जिसके दम पर हिंदुस्तान विश्व को ललकार रहा था, क्या यह हैसियत आज है? आप सब पढ़े लिखे लोग हो, विश्व को ललकारने की हैसियत है? नहीं है। चाइना चढ़ा रहा है हिंदुस्तान में, कब्जा किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा बॉर्डर एकदम ठीक है। इनकी बात मैं मानूं? दलाई लामा टीवी चिल्ला रहा है, तमाम प्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, सब थोड़ी भी गए हिंदुस्तान के, उसी चैनल बिके हैं जिसको हमारे लोग ज़्यादा देखते हैं, वही चैनल बिके हैं। 160,000 करोड़ एक महीने में खर्च करेंगे योगी जी, केवल जो है प्रेस पर, कि आप बताओ जरा हम सब जीते थे, जबकि इनके सांसद विधायक आप लोग भी टीवी और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, खेले जा रहे हैं, गोजी से मार रहे हैं गाड़ी पे, कि आज का चला आया, अब का आया, क्या आप लोगों ने नहीं देखा? तो देश की परिस्थिति, देश का संविधान और देश का ईमान इस समय खतरे में है। इसके लिए जैसे पाकिस्तान, जैसे अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान की जनता लड़ी, अब इस दूसरे अंग्रेज आए हैं जो इस समय राज कर रहे हैं, इनसे लड़ने के लिए आपको घर से निकलना होगा, ये तय करना होगा कि इनको हटाने के लिए जिसने अब तक बनाया था उसको लाना होगा। क्या बाबू साहब मैंने गलत तो नहीं कह दिया? आप लोग हृदय में विचार करिए, अगर मेरी बात सत्य हो तो उस पर अमल करिए। नौजवानों से मैं कह रहा हूँ, नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, लेकिन उसने उसकी तकदीर के समय राजनाथ सिंह यहाँ मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश में, और यहीं आपके भरोसे 10 कदम यानी मुश्किल से 20 किलोमीटर के बाद बाबू कलराज सिंह छावनी बने हैं, तहसील बगलिया, कलराज मिश्र, वो PWD मिनिस्टर हुआ कि उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि लंबुरी से और दुधी तक इस सड़क को मैं ऐसा बनवाऊंगा, इस पर जहाज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ने बनवाया था तो आप लोग आराम से उस पर जा रहे थे, कभी एक गड्ढा नहीं मिला। और साहब सही है गलत है बताइए? उन्होंने उसको खनवा दिया, और तब उसके बाद 25 सरकार ये है, अरे गड्ढा करे 25 साल हो रहा है, आप लोग नहीं याद होगा, मुझे याद है। 25 सरकार बनी, 25 साल की ये सरकार बाबा की चल रही है। लीला तिवारी यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने गड्ढा नहीं बनवा पाया। तो कांग्रेस की योजना, कांग्रेस की विचार, नेतृत्व का इच्छा यह है कि आपको कल कारखाना हो, आपको रोजी रोजगार हो, लोगों को पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, वस्त्र की व्यवस्था हो। रोजगार कैसे पैदा होगा? उसका कम ब्याज पर दीजिए नौजवानों को पैसा, ताकि वो कमा करके उसको भर सकें। तमाम ऐसी योजना जो है, कांग्रेस विकास की बात कर रहे हैं आदरणीय प्रियंका जी, लेकिन भाजपा के लोग, अन्य सपा के लोग केवल 2 बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं चर्बी उबाल लूंगा, कोई कह रहा है मैं नसड़िए तोड़ दूंगा। ये नहीं कह रहे हैं कि नौजवान को नौकरी कैसे मिलेगी, इनके लिए क्या व्यवस्था है, कल कारखाना कैसे होगा, जो मोदी जी ने बेच लिया है वापस कैसे होगा, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं लोग। सारी बातें ये सब नहीं हो पा रही है, केवल एक बात हो रही, मैं मस्कूगा चर्बी निकल जाएगी। अब चर्बी आप लोग निकालिए, अगर उससे ज्यादा और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। अरे इससे विकास होगा आपका? कितना लोग घंटी बजाते हैं मंदिर में, आप लोग हाथ उठाइए, कौन रोज मंदिर में जाता है? हाथ उठाइए, लोग बैठे हो,
अरे आत्मा में परमात्मा, अगर इस सच्ची आत्मा है तो परमात्मा जहाँ आप है वहीं खड़ा मिलेगा। तो साथियों, इसी कुछ चंद समझ जो है सवालों के साथ माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रियंका गांधी जी के साथ कंधा में कंधा मिलाइए, कांग्रेस पार्टी को जितवाइए, जिससे महिलाओं को विधायक बनने के लिए 100 में 40% मिले, नौकरी करने के लिए बच्चियों को 100 में 40% मिले। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब साल में मुफ्त दूंगी, उसका 1 पैसा नहीं लगेगा। क्या देगी? मुफ्त देगी। तो आप लोगों से निवेदन है। और उन्होंने कहा कि महिलाएं जो हमारी बच्चियां हैं, जो पढ़ लिख रही हैं, जो ग्रेजुएट हैं, अगर 100 नौकरी निकलता है तो 40% महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। वो किसी जात की लड़की हो, ठाकुर की हो, ब्राह्मण की हो, हरिजन की हो, पंडित जी की हो, यादव जी की हो, पाल जी की हो, निषाद जी की हो, किसी की भी हो, तो उस 100 में 40 लड़कियों को सरकारी नौकरी का आरक्षण रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आप लोग बनाने में सहयोग करते हैं और बनाते हैं तो ये महिलाओं के लिए, आधी आबादी महिलाओं की है। अगर 50 पुरुष है तो 50 महिलाएं भी हैं। वोट बराबर का है, आप लोगों का ताकत जो है बराबर का है, हमसे कम नहीं आपके पास ताकत है। हम भले कुर्ता पहन कर टहल रहे हैं तो आप धोती पहन टहल रही हैं, आवाज तो दोनों एक है भाई। और इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वृद्धा विधवा जो महिलाएं हैं इनको 1000 महीने में हम पेंशन देंगे। तीसरी बात एक और उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना काल में, प्रियंका जी ने कहा बाबू साहब कोरोना काल में जैसे जो बिजली का बिल आ रहा है, कांग्रेस की सरकार थी तो 100, 150, 125, 250 के ऊपर बिल लाया रहा, क्यों? चाहे पंखा जलाए हो, चाहे बत्ती जलाए हो, चाहे हीटर जलाए हो। क्या बाबू साहब बताइए आप, इससे ऊपर किसी को नहीं आया। और एक जगह अगर कनेक्शन ले रहे थे, एक कुआ वैसे ही जलावत रहा, क्यों? ससुर का भाव रोक ही नहीं आए, इसलिए कि कांग्रेस चाह रही थी कभी हमारे देश में गरीबी है। अभी तमाम ऐसे लोग हैं, अगर मैं कानून टाइट करती हूँ, कानून टाइट कर दिया जाएगा तो लोगों को इसकी सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसका कोई मोहब्बत नहीं किया। आप यहाँ एक कनस्टर टांग दे, कनस्टर में 5 रुपया का बिल अगर आवा था, वहाँ जो बिल आवा सर्वे करे तो 250 लिख देता, 1000 लिख देता, 3000 लिख देता। कितना के हम क्षेत्र में डोला था, यह पता लगा था कि उनके लाइन 9 महिला यही शहरा गाँव है बाबू साहब, 47 लोगों के ऊपर 17,000 रुपया बिल आया है। मैं अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले दिल्ली जाने से पहले उस गाँव में गया था, लोगों से अपनी भाई निवेदन करने की भाई अगर मुझे टिकट मिलता है तो आप लोग सहयोग करिए। तो वहाँ एक लाइन से पहले यही लोग आ गए कि भैया हमारे सबको बिल माफ करा, चला हमारा गाँव देख लो, उनको कम होना करा। तो ये प्रॉब्लम कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं था, ये प्रॉब्लम मौजूदा सरकार में है, मोदी जी की और योगी जी की, कि आप चाहे बल्ब जलाओ चाहे जिस जलाओ साहब 500 रुपया महीना आपको देना है एक बल्ब का, ही नहीं है। अभी अब देख रहे हैं आप, मरियाहू से लड़ने आ गई, सब आ गई एमएलए, पर्चा घोषणा हुआ। अभी वो बसपा से विधायक हुई थी बादशाहपुर में, उसने 1 रुपये काम बादशाहपुर में नहीं किया है। उसकी सास जो है मरियाहू में विधायक थी, उसने भी 4 आने काम नहीं किया है। उसके ससुर भी यहाँ विधायक थे, उन्होंने 2 रुपए का काम नहीं किया है। तो क्या ये आ गई है, इससे आपको उम्मीद है कि अगर एमएलए हो जाएगी तो मरियाहू की धरती का विकास होगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 पैसे का विकास नहीं होगा। अब आप लोगों को समझ में आता हो तो बताइए मुझे, तो बाबू साहब बताइए, पंडित जी आप बताइए, जिसका कई पीढ़ी यहाँ एमएलए हो और एक नाला खनवाने के लिए हमारे गुलाब बंद उपाध्याय जी को चलना पड़े, कोहरे में एक्सीडेंट हो गए कि उम्र के हिसाब से बूढ़े हैं, तो उस परिवार से क्या विकास की उम्मीद आप रखते हैं? जो रोज दल बदलता है, जो नेता रोज दल बदलता है, उससे क्या विकास की उम्मीद है? मैं नौजवान साथियों से बात कर रहा हूँ, आप इस मोह में न फंसोगे। मैं फला दल का कहा जाता हूँ, आप किसी दल के नहीं है। अगर आप थे, दलित था तो दलित केवल कांग्रेस का था, हिंदुस्तान का था, विकास का था। आज दलित हट गया, हिंदुस्तान का विकास रुक गया कि नहीं बाबू साहब आप बताइए। आप लोग तो थोड़ा भाई ठाकुर बाबा तो प्याज आलू है, थोड़ा इधर रहते हैं, थोड़ा उधर रहते हैं, थोड़ा किधर रहते हैं, कभी कभी एक जगह रहते हैं। अब एक जगह रख कर देख लिए कि 1000 अगर 8 परिवार है तो 1000 महीने में कड़ू तेल की आवश्यकता है,
तो क्या तेल ही पिया जाएगा? अगर 1,000 का आमदनी है बाबू साहब बताइए। सब मिलेगा। हाँ भाई, उसके साथ गेहूं चावल नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तमाम ऐसी व्यवस्था है जो सब चाहिए। अगर सब नहीं रहेंगे तो बाबू साहब खाना नहीं खाया जाएगा। नहीं खाया जाएगा। हाँ? खैर तेलवा तो भाई इस समय गवर्नमेंट झोंके बा। तो सारी चीजें, अरे भाई गवर्नमेंट जो के वहाँ गवर्नमेंट तेलवा तो पूरा होता अरे। काय चिल्लाता तेलवा दे, की? काय चिल्ला जाता तेलवा दे। सुनिए भाई, ये काय कहता बाबू साहब, तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, पावत है तेलवा। प्रियंका गांधी जी आदरणीय बाबू साहब ख्याल करिए, आदरणीय है। हम किसान के पास सबसे पहले हम क्या हैं? हम किसान हैं। उनका कहना है कि हम किसानों का सारा कर्ज माफ कर दें। बराबर। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं किसानों का सारा पंडित जी कर्ज माफ कर दूंगा। दूसरा कहना है महिलाओं को अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो प्राइवेट बस हो चाहे सरकारी बस हो, इनका किराया माफ। जहाँ चाहे जहाँ जाए, जहाँ से नैहर जाए, सासुर जाए, जिस जगह जाना जाए, तीर्थ व्रत करने जाए, महिलाओं को उत्तर प्रदेश में महिलाओं का कोई टिकट नहीं लगेगा। कोई टिकट नहीं बस से चलने में लगेगा। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बहनें बेटियां, उन्होंने कहा, जरा आप लोग नारा लगाइएगा, लड़की हूँ कर सकती हूँ, लड़की हूँ कर सकती हूँ, लड़की हूँ। कर सकती हूँ। आप लोग शर्माइए नहीं, आप कांग्रेस की नेता हो। प्रियंका गांधी देखो शर्माती है कहीं कहीं, जरा शर्मा। अध्यक्ष जी सुनिए, आप लोग जब मैं कहूँ कि लड़की हूँ तो आप लोग ताकत से एक लड़ सकती हो। माताएं, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी लड़की थी, आज माता हो गई है, कल आजी हो जाएगी। सारी बात है, उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। महिलाओं के लिए ही है। ये केवल महिलाओं में है। लड़की क्या नहीं कर सकती? का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का नहीं खा सके, और अग्नि किसको नहीं जला सकती है? तो आप लोग क्या नहीं कर सकती हो? इसलिए आप लोग जरा जो है ईमानदार से बोलिए, लड़की हूँ, कर सकती हूँ, लड़की हूँ, कर सकती हूँ। आदरणीय बहन प्रियंका जी ने कहा महिलाओं के लिए कि आप लड़ सकती हैं। मैं 100 टिकट होता है मान लो तो 40 टिकट मैं महिलाओं को बना रहा हूँ, दे रही हूँ। इसलिए दे रही हूँ कि ये अपना काम स्वयं करें, किसी पुरुष के भरोसे न रहे। दरोगा सिपाही सबको डांटे। अगर 40 विधायक हो गए, 100 लोगों को टिकट दिया गया, 60 पुरुष विधायक है, 40 महिला विधायक हो गए, क्या महिला विधायक नहीं डांटती है? आप लोग बताओ, लीला तिवारी दिव्य साहब बनकर टहल रही है, वही महिला आप भी तो है। आपको ये सुविधा कौन दे रहा है? आदरणीय प्रियंका गांधी जी। आइए आप लोगों को नमस्कार भाई, भैया आइए बैठिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आप लोगों को जो है ये सुविधा दे रही है। तो तीसरा योजना प्रियंका गांधी जी का है कि महिलाओं को 40% टिकट में हिस्सेदारी, और साल में मोदी जी ने एक बार गैस दिया आप लोगों को, दोबारा आप लोगों को हर आदमी की हिम्मत नहीं भरा ले। अच्छे नहीं भरा पा रहे हैं बाबू साहब। 1000 रुपये की व्यवस्था जब करना पड़ता है तो गार्जियन का हालत खराब हो जाता है। और 400 की बात थी, कोई दिक्कत नहीं था, आप कहीं निकल के भर लेता था। अरे 2 किलो पियाजो में देश तो वो हो गया। तो प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं महिलाओं को 3 गैस मीटर बता रहा है कि आपने चक्की चला लिया, आपने जो है जाता चला लिया, आपने टिल्लू चला लिया, जो ढाल करके अगर 200 हो रहा है 250 आ रहा है। क्या ऐसा हुआ था कभी जैसे आज चल रहा है? आप मोटरसाइकिल लेकर के चले जाते थे, कहाँ चले जाते थे? नहीं भी कागज था, अगर कोई दरोगा ज़्यादा टाइट होता था तो आप 150 दे देता, हाथ जोड़ लेता, साहब जाए। लेकिन ये सरकार क्या कह रही है कि आप 5000 से कम जुर्माना न करो। किस पर? जो मोटरसाइकिल आप एजेंसी से खरीदे थे, इतना बड़ा नंबर लिखने के लिए प्लेट देता था, अब उस प्लेट पर 5000 का जुर्माना है। अगर आप RDO ऑफिस से उस प्लेट को नहीं ले आते हैं, लगाते हैं अपनी गाड़ी में, तो आप गाड़ी लेकर चले गए तो 5000 खाली वही जुर्माना हो। अब हेलमेट बचावा, कागज बचावा, लाइसेंस बचावा, तमाम आइटम बचावा। तमाम तो देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अंतर आत्मा में देखिए कि इस देश को जिसने बनाया है, जो माँ बच्चा पैदा करती है उसको पीड़ा होता है अगर किसी एक बच्चे को कष्ट होता है। क्या बाबू साहब ये सत्य है? सत्य है या नहीं है भाई? बोलिए बाबू साहब।
हाँ? सत्य है ना? है ना भाई। तो जो माँ बनाया है, कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। जहाँ एक सुई नहीं बन रही थी, हवाई जहाज से लेकर कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, गन, बारूद, गोला, पूरे हिंदुस्तान को इंदिरा गांधी ने ललकार दिया था, पूरी दुनिया को। अमेरिका जा रही थी, अमेरिका का राष्ट्रपति मिलने नहीं आया रिसीव लेने, और इंदिरा गांधी उतरी हवाई जहाज से और तुरंत फिर बैठ कर हिंदुस्तान वापस चली आई। हाथ ना जोड़े कि तू बहुत बड़ा गुंडा है तो तुम्हारे यहाँ आउट भी मांगा। हमारे यहाँ 125 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। तो देश के स्वाभिमान की रक्षा, हर परिवार के स्वाभिमान की रक्षा, हर आदमी के जान माल की रक्षा केवल था तो कांग्रेस में था। भाई ठीक है, कोई भी सरकार चल रही है, कहीं थोड़ा बहुत कमी बेसी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होता, लेकिन जो भी व्यवस्था कांग्रेस की सड़कें, ये सड़क कांग्रेस ने बनवाया था। आप लोगों को बता दें, इस सड़क पर आप लोग रोज गुजरते हैं भदोही और जोधपुर जाने के लिए। इस सड़क की नौयत बताता हूँ। इसके पहले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुए थे, जैसे उसके पहले एक राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, प्रधानमंत्री बने थे। क्या नाम था उनका बाबू साहब का?